बिल्कुल दीपा, ये समझना होगा 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जहां पर तमिलनाडु लक्षद्वीप को वो सौगात तो देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा कई मायनों में खास समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 10:30 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे। यहां वो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इनमें से कुछ योजनाओं की आधारशिला रखेंगे तो कुछ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:15 बजे लक्षद्वीप के अगाती पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को पीएम लक्षद्वीप के लिए अनेक विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल और सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। लक्षद्वीप में पीएम जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनकी कुल लागत 1150 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम के दौरे की सबसे बड़ी बात होगी कि आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इधर अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर सियासी घमासान लगातार जारी है और इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भाषण के दौरान भीड़ को भड़काने का आरोप भी लगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मेहमान और मेजबान सब तैयार हैं। प्रथम तल लगभग पूरा बन चुका है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले भड़काऊ बयानबाजी की। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहाँ पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। विपक्ष भले ही बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रहा हो, लेकिन विपक्ष के कई नेता मंदिर निर्माण पर हो रही सियासत को गलत भी मान रहे हैं। भगवान के यहाँ जाने के लिए किसी आमंत्रण की आवश्यकता है, किसी इनविटेशन की जरूरत है? ये तो सौभाग्य का विषय है, ये तो श्रद्धा का विषय है, ये तो आस्था का विषय है। बहरहाल राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस नेता पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कि अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है और उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। कुछ महीनों बाद ही देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस केजरीवाल के बहाने भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने तो केजरीवाल से ईडी के सामने पेश होने और निर्दोष साबित होने तक के लिए इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। और कोई अरेस्ट हो गए? ओ जी, ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोके। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विड्रॉ करना पड़ा, तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक शराब घोटाले के मामले में 3 बार समन जारी कर चुकी है, जिसमें एक में भी सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। हालांकि जल्दबाजी में सिद्धू ने एक्स पर सीएम केजरीवाल को जिस पोस्ट पर कोट कर हमला किया, वो फर्जी अकाउंट निकला है। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी हमला शुरू किया है और उनकी तरफ से कमान संभाली है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। दोनों ही पार्टियां भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रिश्तों में खटास की पूरी आशंका है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर कुछ ऐसा ही कहा कि वो भड़क गए। दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। इधर भगवंत मान के बयान से कांग्रेस के नेता भड़क गए। पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन खुद कांग्रेस के कई सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश में कुछ दिनों बाद ही आम चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जहां एक और बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा नजर आ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि सीट शेयरिंग पर बात करने के बजाय कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर हैं या नहीं। आता काय अर्थ राहिलेला नाही। प्रकाश अंबेडकर ने ये भी कहा है कि जितनी सीट शेयरिंग पर देरी होगी उसका उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर कांग्रेस सीट के बंटवारे पर फैसला करने में ज्यादा वक्त लेती है तो इससे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। बहरहाल विपक्षी दलों का गठबंधन सीट बंटवारे पर अब तक एकमत नहीं हो सका है। क्षेत्रीय पार्टियां अब जल्द सीट शेयरिंग पर दबाव बनाने लगी हैं और कांग्रेस पर लेट लतीफी का आरोप लगा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।